Hello dear students, good afternoon. My name is Maipal Singh. I welcome you on Exampur Banking classes. तो लास्ट क्लास में जैसा आप सभी लोगों ने देखा था कि मैंने पाइपलाइन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, राइट। और आपको बेसिक आइडिया लग गया था कि पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, राइट। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ये एकदम टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं इन क्वेश्चंस को, राइट। तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझना है और करना है, और इन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाना जानते हैं तो बड़े अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे, और बाकी 3-4 क्वेश्चन जो ऐड किए हैं मैंने वो 2020 में मेंस या फिर प्री में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि एसबीआई पीओ प्री या फिर एसबीआई मेंस में या आईबीपीएस पीओ प्री या आईबीपीएस पीओ मेंस में आ चुके हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। एंड वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम मूव करते हैं आगे की तरफ, और ये है हमारा टीम जिससे आप सुबह शाम क्लासेस लेते हैं। तो सुबह से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और शाम तक पूरे दिन क्लासेस लेते हैं हम लोग। तो आप लोग सभी फैकल्टीज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप कोई भी बैंक का एग्ज़ाम क्लियरली सिलेक्शन ले पाएंगे बैंक के एग्ज़ाम में, राइट। और बहुत सारी नॉलेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी बेसिक से, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसा मैंने बोला कि ये आईबीपीएस पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था। तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो एक बार दोबारा से आप ट्राई कर लो। मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा साइड में हो गया हूं ताकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और ट्राई भी किया होगा। आपको पूरा 1 मिनट का समय मिला सॉल्व करने के लिए, और इससे ज़्यादा टाइम इसमें चाहिए भी नहीं। बस आपको करना क्या है, आपको लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। बोल रहा है अ टैंक कैन बी फिल्ड विद अ कोल्ड वाटर पाइप इन 20 मिनट एंड हॉट वाटर पाइप इन 30 मिनट, right, independently. A man turns on both pipes simultaneously and noted the time, and he came back at the moment when the tank should be full. तो वो टाइम नोट करके वापस गया कि भाई इतने मिनट में ये भर देने चाहिए, और टाइम नोट करने के बाद वापस वो उसी टाइम पर आया जब उसे वो टैंक फुल मिलना चाहिए था, राइट। सो अ मैन टर्न्स बोथ द पाइप साइमल्टेनियसली एंड noted the time and came back at the moment when the tank should be full, but he finds that a waste pipe has been opened. He now closed it. और उस waste pipe को वो क्या करता है, close कर देता है, और अगले 4 मिनट में in 4 minutes more the tank is full. In what time would the waste pipe empty it? तो जो खाली करने वाला पाइप है, जो वेस्ट पाइप जो उसको मिला था बाद में, वो ही अगर चलता रहे तो उस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, ये आपसे पूछा गया, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि उसने 2 पाइप्स को वो खोल के गया और टाइम नोट करके गया, फिर बाद में उस टाइम पर आया जब वो फुल मिलना चाहिए था, बट उसने देखा यार गलती से ना एक लीक चल रहा था, इसकी वजह से वो टैंक फुल नहीं हुआ। बट अगले 4 मिनट में वो उसको बंद कर देता है, और अगले 4 मिनट में वो टैंक फुल हो जाता है। तो अब कह रहा है कि वही टैंक अगर लीक से खाली कराया जाए तो कितना टाइम में खाली होगा। तो देखिए मैं आपको यहां पर देखिए कोल्ड वाटर को मैं अ टैंक कैन बी फिल्ड विद कोल्ड वाटर पाइप, तो एक कोल्ड वाटर पाइप है, तो कोल्ड वाला पाइप मैंने यहां लिख लिया कोल्ड पाइप, और एक हॉट पाइप मैंने लिख लिया,
हॉट वाटर पाइप को मैंने हॉट पाइप लिख लिया, राइट। तो ये भरता है आपका 20 मिनट में और ये भरता है 30 मिनट में। अब वो दोनों को एक साथ टर्न ऑन करके गया, तो टैंक का कैपेसिटी आप मान सकते हो यहाँ पर कि ये जो टैंक है ना जिसमें ये दोनों पाइप भर रहे हैं वो 60 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम यही होने वाला है। 20 और 30 का एलसीएम के अकॉर्डिंग ये 3 यूनिट भरेगा और ये आपका 2 यूनिट भरेगा पर मिनट। यही है ना, मिनट में दे रखा है, तो ये 2 यूनिट पर मिनट भरेगा और ये 3 यूनिट पर मिनट भरेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने क्या किया था, टाइम नोट कर लिया था कि मैंने 3 बजे इस एग्जैक्टली 3 o'clock मैंने पाइप ऑन किए हैं, तो कितनी देर के बाद वो आए कि उसको टैंक फुल मिलना चाहिए। तो 60 यूनिट भरने में ये दोनों को खोल के गया है, तो 60 यूनिट को भरने में दोनों से एक 3 यूनिट भरता है, एक 2 यूनिट, तो इसको 12 मिनट के बाद वापस आना चाहिए। तो 3 बजे वो खोल के गया था, 3 बजे वो उस पाइप को दोनों पाइप्स को खोल के गया, तो 12 मिनट के बाद आना चाहिए था। तो 3:12 पर वो आता है। एक्चुअल में क्या हुआ, 3:12 पर वो आता है, देखता है यार एक लीक ओपन है, कहीं से पानी लीक कर रहा है जिसकी वजह से टैंक फुल नहीं हुआ। अब उसने उस लीक को बंद किया और 4 मिनट दोनों पाइप और चले और टैंक फुल हो गया। तो देखिए जो पहले 12 मिनट हैं उसमें कौन कौन काम कर रहा था, ये भी साथ में चल रहा था, कोल्ड पाइप, हॉट पाइप भी चल रहा था, और 12 मिनट में ना प्लस इसके साथ क्या चल रहा था, लीक भी चल रहा था। तो इन्होंने कितना, इन तीनों ने मिलकर कितना भरा होगा पानी, कितना यूनिट पानी भरा होगा, वो हमें आइडिया कैसे लगेगा कि अब वो क्या करता है, लीक को बंद कर देता है। लीक को बंद करने के बाद 4 मिनट दोनों पाइप को और ओपन करता है। तो देखिए 4 मिनट तक अगर ये दोनों पाइप, 4 मिनट इफ बोथ द पाइप, 4 मिनट तक ये दोनों पाइप अगर चलाऊं मैं, तो 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो 5 यूनिट भरा जाता है। 4 मिनट में ये 20 यूनिट आपका जो है पानी वो और भरेंगे। तो भाई 20 यूनिट इन 4 मिनट में भरा गया, और टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 60। तो 40 यूनिट पहले भरा गया होगा, और 40 यूनिट कितने मिनट में भरा गया होगा, 12 मिनट में, क्योंकि वो 12 मिनट के बाद आया था। तो ये 20 यूनिट तो लास्ट के 4 मिनट में भरा गया, तो बाकी का जो 40 यूनिट है वो 12 मिनट में भरा गया। तो इन तीनों की कैपेसिटी आ जाएगी, तीनों की कैपेसिटी क्या आ गई, 10/3 यूनिट। किस किस की, कि भाई कोल्ड पाइप और हॉट पाइप और लीक तीनों की कैपेसिटी 1 मिनट में भरने की, कि 10/3 यूनिट। अब आप देखिए 5 यूनिट तो ये दोनों मिला के भर सकते थे, लेकिन भरा कितना जा रहा था, एग्जैक्टली 10/3 यूनिट। तो भाई लीक कितना खाली कर रहा है पर मिनट, वो पता लगेगा ना। तो 5 में से ये कुछ खाली कर रहा था, तो 5 में से कितना खाली कर रहा है कि केवल इतना भरा जा रहा है। तो आप 5 में से इसको माइनस कर दें, तो 5 में से अगर आप 10/3 को माइनस करेंगे, तो एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 - 10 = 5/3 यूनिट। तो ये 5/3 यूनिट जो है पर मिनट, ये किसका कैपेसिटी आएगा, ये आएगा उस लीक का या वेस्ट पाइप जो खुल गया था, लीक का कैपेसिटी आएगा। और अगर लीक इस पाइप को, इस टैंक को खाली करेगा तो कितने टाइम में करेगा, यही पूछा गया है। तो 60 को 5/3 से डिवाइड कर दें, इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 12 इंटू 3 आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक भी नहीं बोल सकते आप इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको ये देखना था कि भाई जो पहले 12 मिनट के बाद आना चाहिए वो 12 मिनट के बाद आया, लेकिन टैंक भरा नहीं मिला, है ना। और अगले 4 मिनट में टैंक भर गया, तो 4 मिनट में कितना खाली हो गया, कितना और भरा गया, खाली नहीं हुआ, कितना और भरा गया, 20 यूनिट। तो मतलब 60 यूनिट का टैंक था, 20 यूनिट 4 मिनट में लास्ट में भरा गया है, तो 40 यूनिट ही भरा गया होगा 12 मिनट में। तो 40 यूनिट 12 मिनट में भरा गया होगा, तो उस टाइम कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और लीक ये सब चल रहा था, तीनों पाइप चल रहे थे। ये लीक भी तो एक पाइप का ही काम करता है। तो तीनों का कैपेसिटी 10/3 था, लेकिन इन दोनों का 5 है, तो ये तो कम भर रहा है, दैट मीन्स ये साथ में कुछ खाली कर रहा है। तो 5 में से ये घटाया, तो ये पता लगा कि 5/3 यूनिट पर मिनट ये खाली कर रहा है।
तो 60 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगाएगा वो हमने यहां से निकाला, 60 डिवाइड बाई 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 12 तिया 36 आंसर आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार, मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको लग रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और IBPS PO मेंस 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आई थिंक 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं कुछ स्टूडेंट को कई बार करा चुका हूं, बट जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं किया होगा उसको ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देयर आर 2 A and B, देयर आर 2 पाइप्स होना चाहिए यहां पर, देयर आर 2 पाइप्स, देयर आर 2 पाइप्स A and B can fill a water tank in 30 minutes and 50 minutes respectively. If the temperature of water coming from tap A and tap B is 10 degree and 40 degrees respectively, both tap A, अच्छा टैप यहां पर है, देखिए टैप लिखा हुआ है तो पाइप की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब टैप लिख सकते हो आप कि वो 2 टैप्स, तो ये नल है, ठीक है। So both tap A and B are open together. Tap B is closed T minute before closing the tap A when the tank is full, and the temperature of water of it, temperature of water of tank आना चाहिए यहाँ पर, of tank is 20 डिग्री। तो ऑफ के बाद में क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पर, टैंक लिखा होना चाहिए था, मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ टैंक इज 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो वो कह रहा है कि भाई जो टैप बी है वो टी मिनट पहले ही क्लोज किया गया था, है ना, तो टी की वैल्यू क्या है, और दोनों टैप को एक साथ ओपन किया गया था, कुछ देर के बाद टी को बंद कर दिया गया या कुछ पहले। टैप टी इज क्लोज टी मिनट बिफोर क्लोजिंग द टैप ए, तो टैप ए से टी मिनट पहले बंद कर दिया गया था, और उस टाइम और जो फाइनल जो टेम्परेचर है टैंक का वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टी की वैल्यू आपको बतानी है। तो हिंदी, इंग्लिश और मैंने लैंग्वेज को भी दोबारा से ढंग से आपको समझा दिया है। तो देखो एक पानी की टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं, 2 टैंक, तो 2 नल यहां पर लिखा जाएगा, 2 नल, है ना, 2 नल। यदि नल ए और बी से आने वाले पानी का तापमान क्रमशः ये है, नल ए और बी दोनों एक साथ खुले, नल ए को बंद करने से टी मिनट पहले नल बी का बंद कर दिया गया। अच्छा ये हिंदी वाला पार्ट, नल, सो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि नल बी को टी मिनट पहले बंद कर दिया गया नल ए से, ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहां पर क्या लिखा होना चाहिए था, नल बी को, नल ए को, नल बी को बंद कर, नल ए को बंद करने से टी मिनट पहले, ओके। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए मैं आपको समझा देता हूं इस वाले पार्ट को, कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये लाइन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देख लो, हिंदी में मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोथ द टैप ए एंड ओपन टुगेदर, टैप बी इज क्लोज टी मिनट बिफोर क्लोजिंग टैप ए, तो टैप ए को बंद करने से टी मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया था, मतलब टैप बी को टी मिनट पहले बंद कर दिया गया था, सीधा सीधा है। तो हिंदी मैंने बता दी है तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है, आप देख लेना। जब टंकी भर जाती है तो पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, टी का मान ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं आपको 1 मिनट के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। हिंदी में, इंग्लिश में सब कुछ पार्ट मैंने आपको बता दिया, बड़े आराम से देख लो, सब कुछ समझ में आएगा। ऑप्शंस आपके पास हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 3 होल 1/3 मिनट एंड नन ऑफ दीज। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक और पार्ट पता लगेगा कि आपको ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एलिगेशन का भी यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि एक 10 डिग्री और एक 40 डिग्री और सब दोनों से मिलकर जो टेम्परेचर बन रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस बन रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखिए अब कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं।
तो देखिए अगर हम देयर आर टू टैप्स, तो यहां पर मैंने लिखा था ना देयर आर टू टैप ए एंड बी कैन फिल, तो ए जो टैप है वो आपका 30 मिनट में फिल कर सकता है और बी जो टैप है आपका वो 50 मिनट में फिल कर सकता है। तो 30 और 50 इन सबका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम मैं लिख सकता हूं 150 यूनिट। तो 150 यूनिट उस टैंक को जिसको भी हम फिल कर रहे हैं उसका कैपेसिटी आ गया। तो ये जो ए पाइप है ये 5 यूनिट भरेगा और ये वाला जो पाइप है ये 3 यूनिट भरेगा, 5 यूनिट भरेगा और ये 3 यूनिट भरेगा। राइट, आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आ रहा है। तो अब आपको एक और पार्ट देखना है कि यहां पर देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम टैप ए इज 10 डिग्री एंड बी इज 40 डिग्री। तो अगर हम ऐसे देखें, ध्यान से देखना, ये ए हो गया, ये वाला पार्ट बी हो गया, तो ए से 10 डिग्री का पार्ट आ रहा है और बी से आपका जा रहा है 40 डिग्री और दोनों से मिला के जो पानी भरा जा रहा है वो 20 डिग्री का सेल्सियस का है ना। तो कहां से कितना वाटर आना चाहिए उसका रेशियो क्या होगा ताकि जो वाटर मिल रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस का बने। तो यहां से 40 में से माइनस कर दें तो ये 20 आ जाएगा और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0। तो 2:1 के रेशियो में वाटर भरा जाना चाहिए, तभी तो रेशियो मेंटेन होगा। राइट, तो 2:1 के रेशियो में वाटर भरा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो देखिए अगर आप यहां पर 2:1 के रेशियो में लेते हैं तो यहां पर ये आपका है टोटल मिला के 150 यूनिट। तो 150 यूनिट टोटल मिला के है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखना, टैप ए एंड बी इज 10 डिग्री एंड 40 डिग्री, बोथ टैप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ ओपन किया गया। अब वो कह रहा है कि बी को कितनी देर के बाद बंद कर दिया जाए। तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बड़े आराम से सोचना कि भाई यहां पर जो पानी जाएगा वो 2:1 के रेशियो में जाएगा। तो ए से जो भरा जाएगा, ए से जो भरा जाएगा और बी से जो भरा जाएगा, ए से भरा जाने वाला पानी कितना होगा 100 यूनिट और बी से भरा जाने वाला पानी कितना होगा 50 यूनिट। और बी जो है वो आपका 3 मिनट में खाली करता है और 3 मिनट में खाली करता है और 3 यूनिट भरता है और ए जो है वो 5 यूनिट भरता है। राइट, तो ए से कितना पानी भरा जाना चाहिए, ए से पानी भरा जाना चाहिए हमारा कितना, ए से पानी भरा जाना चाहिए हमारा डबल और बी से पानी भरा जाना चाहिए सिंगल। तो बी 50 यूनिट भरेगा और ए जो है वो 100 यूनिट भरेगा, तभी तो 150 यूनिट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का पानी रहेगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो डिसाइड करेगा कि किस नल से कितना पानी उस टैंक में जाना चाहिए कि ये 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन हो। तो ये आया 2:1 का रेशियो। तो यहां से ए से भरा जाएगा 100 यूनिट और बी से भरा जाएगा 50 यूनिट। अब आप ध्यान से देखिए 100 यूनिट भरने में ए से कितना टाइम लगेगा, तो भाई ये लगेगा हमारा डिवाइड बाई 5 तो 20 मिनट, ये ए से टाइम लगेगा। और बी से 50 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, वो है 50/3। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 16/2/3 मिनट लगेगा, है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि ये 16/2/3 मिनट लग रहा है और ये 20 मिनट लग रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया कि बी पाइप को कितनी देर पहले बंद किया गया, यही पूछ रहा है ना। टैप बी इज क्लोज T मिनट बिफोर। तो देखो टैप बी जो है वो 16/2/3 मिनट तक चला और ए कितना चला 20 मिनट तक। तो कितनी देर पहले बंद कर दिया गया। तो आप या तो 20 - 50/3 करके देख लो, या तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि 3 होल 1/3 मिनट पहले बंद कर दिया गया था। तो आंसर आ जाएगा डी। समझ में आ रहा है। तो देखो इसी पाइप एंड सिस्टम में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। लेकिन अगर जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी उसके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 fill pipe A takes 3 minutes more to fill the cistern than 2 pipe
देन टू फिल पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। ओके, तो देखिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को ठीक करना है। वन फिल पाइप ए टेक्स 3 मिनट मोर टू फिल द सिस्टम देन टू फिल पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। इसका मतलब क्या है, देखिए फिल पाइप मतलब भरने वाला पाइप, मतलब पाइप ए जो भरने वाला, एक भरने वाला पाइप ए टंकी को भरने में 3 मिनट अधिक लेता है, जबकि 2 भरने वाले पाइप ए और बी एक साथ इसे भरने के लिए खोलते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी को एक साथ अगर खोलें तो जो टाइम लगेगा उसके कंपैरिजन में ए को अकेले 3 मिनट ज्यादा लगते हैं, राइट। और दूसरे में क्या कह रहा है, सेकेंड फिल पाइप अगर बी को अकेले खोला जाए तो बी को 21 होल 1/3 मिनट्स ज्यादा लगते हैं जब ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं, ओपन टुगेदर टू फिल इट। सो व्हेन विल द सिस्टम बी फुल इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, राइट। अब क्या कह रहा है कि अगर ए पाइप को अकेले खोला जाए तो ए पाइप 3 मिनट ज्यादा लेता है इन कंपैरिजन कि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं, और बी पाइप को अकेले खोला जाए तो वो 21 होल 1/3 मिनट ज्यादा लेता है अगर ए और बी दोनों के कंबाइंड टाइम से कंपेयर किया जाए। जब ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं, अगर वो x मिनट ले रहे हैं तो ये x प्लस 21 1/3 लेगा। ऐसे ही अगर ए और बी x ले रहे हैं तो ए अकेले कितना लेगा, x प्लस 3। तो कहने का मतलब ये है, तो बोल रहा है जब दोनों पाइप्स को ओपन किया जाएगा तो किस तरीके से कितना टाइम लगाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी ना आपका SBI PO देखो IBPS क्लर्क मेंस पर बेस्ड है, 2020 का लेटेस्ट वाला पैटर्न है। तो सारे क्वेश्चन में टॉप 5 क्वेश्चंस में लेटेस्ट पैटर्न ही आपको करा रहा हूं, राइट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जिनको आता है वो इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 15 सेकंड में भी दे देंगे, हो सकता है 30 सेकंड में दे दें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनको नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं साथ साथ में सॉल्व करते जा रहा हूँ और आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते रहिए। जिनको समझ में नहीं आएगा वो साथ साथ में देखते रहें। तो देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो अगर इनको x मिनट, दोनों को मिला के x मिनट लगते हैं, और टाइम टेकन बाय ए क्या हो जाएगा, ए अकेला खोला जाता है तो ये 3 मिनट ज्यादा लेता है, यही तो कह रहा है। और अगर b अकेले खोला जाए तो ये x प्लस 21 एंड 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें 64/3 मिनट आएगा। इसका जो टाइम है इतना मिनट लगेगा, इसका मतलब यही है। तो अगर आप बेसिक से करेंगे ना, देखो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। बेसिक क्या होगा, बेसिक तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर इसका एक मिनट का काम निकालूंगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, इतना, प्लस ये 1 मिनट में कितना भरेगा, ये वाला 64/3, और दोनों मिला के 1 मिनट में कितना भरेंगे, x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो x² समथिंग बनेगा। तो x² का रूट निकालना है, उसमें से हमने तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव तो हमारे कुछ काम की है नहीं। तो इसका जो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको सीधे सीधे मिलेगा कि x का जो वैल्यू आता है ना वो हमेशा ये आता है कि जो भी ये एक्स्ट्रा टाइम है, मान के चलो ये a एक्स्ट्रा टाइम होता है, ये b होता, तो रूट ऑफ a इंटू b निकालना होता है आपको। तो a की वैल्यू है आप, b की वैल्यू है 64/3 और a की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू सीधे सीधे आपके 8 आ जाती। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 मिनट आ जाएगी। और जो लोग बेसिक से करेंगे उनको टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा भाई, डेफिनेटली इसको बेसिक से करने में आप खुद ही देख लो कि 1/x + 3 में लिखूंगा, प्लस में 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट 3x + 64 बनेगा = 1/x। तो जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, एलसीएम लोगे उस तरीके से आपका पार्ट बनेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसको आपको सीधे लर्न कर लेना है। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि दोनों को मिला के x लग रहा है और अकेले को x + समथिंग और अकेले को x + समथिंग, तो ये जो समथिंग वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाला जाए तो दोनों का साथ वाला टाइम डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपका मेंस वाले एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे दूंगा जो टॉप 5 में से एक बचेगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका SBI PO प्री 2020 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं सीधे इसको सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, आप साथ साथ में सॉल्व करते रहना, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में टाइम भी दूं 4 मिनट 5 मिनट, फिर आपसे मैं फिर उसको सॉल्व करूं। साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे, आपका भी पर्पस होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 3 पाइप्स PQR, राइट, 3 पाइप हैं, कौन से? PQR। P एंड Q आर इनलेट पाइप एंड R इज आउटलेट। तो P जो है और Q जो है वो भरने वाले पाइप हैं, R जो है वो आउटलेट पाइप है। Pipe P alone fill the tank in 20 hours and efficiency of P is 75% of the efficiency of Q, and the efficiency of Q is double the efficiency of pipe R. If all 3 pipes are opened simultaneously, then how many hours the tank will be completely filled? तो अगर तीनों के तीनों पाइप एक साथ ओपन किए जाएं तो वो टैंक को कितनी देर में फिल कर देंगे, ये आपसे पूछा गया। पूरा कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया, अब साथ साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सीधे सीधे दे रहा है पाइप P अलोन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। तो पाइप P वाला जो पार्ट दे रखा है वो 20 आवर्स दे रखा है। बाकी इनकी एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ P इज 75% ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ Q। तो एफिशिएंसी ऑफ P इज इक्वल टू 75%। 75% का मतलब होता है ना 3/4, तो 3/4 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ Q। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ P और एफिशिएंसी ऑफ Q का जो रेशियो आ रहा है वो 3:4, मतलब ये 3 यूनिट काम करता है तो ये 4 यूनिट काम करता है। इतना पार्ट क्लियर है। इसके बाद बोला गया द एफिशिएंसी ऑफ पाइप Q इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ R। यहां पर सीधे सीधे आपको बोला गया Q का क्या है 4 यूनिट, और Q का जो एफिशिएंसी है वो क्या है डबल ऑफ R। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो ना कि एफिशिएंसी ऑफ R जो होगा वो 2 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी R की एफिशिएंसी का डबल कौन है Q। यहां पर यही बोला गया है ना द एफिशिएंसी ऑफ पाइप Q इज डबल ऑफ पाइप R। तो पाइप R का अगर 2 यूनिट रहा होगा तभी तो एफिशिएंसी ऑफ Q 4 यूनिट रहा होगा, राइट। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो आप यहां से या तो सबका टाइम भी निकाल सकते हो कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना उसको अगर इन्वर्स कर दिया जाए तो उनका टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम का रेशियो आ जाता है। तो अगर मेरे को टाइम ऑफ P एंड टाइम ऑफ Q एंड टाइम ऑफ R अगर निकालना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीधा एक काम करना है, इनकी एफिशिएंसी को इन्वर्स में करके लिख देना है, तो टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा। और इन सब का एलसीएम क्या है 3 4 और 2 का 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 6। अब देखो टाइम का वैल्यू 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5, हुआ कि नहीं, क्योंकि इसका पार्ट दे रखा है 20 तो इसका पार्ट कितना, अब 1 यूनिट कितना हो गया 5, तो ये 15 दिन में करेगा और ये करेगा आपका 30 दिन में। तो आपको सीधे सीधे पता लग गया कि P और Q के लिए कितना आ गया 15 और R के लिए कितना आ गया 30। तो अब सबसे अब इनका एलसीएम ले लो, अगर टाइम टोटल वर्क निकालना है तो एलसीएम तो आपका 60 यूनिट आ जाएगा, है ना, 60 यूनिट आ जाएगा, राइट, आपका 60 यूनिट आ गया। तो ये वाला पार्ट वही आ जाएगा वापस से, ये 3 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा और ये 2 यूनिट करेगा। तो तीनों मिला के 60 से अगर हम करेंगे तो देखो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 और 4 7 और 9, तो ये 20/3, 20/3 का मतलब होता है 6 होल 2/3। तो 6 होल 2/3 आपका आंसर आना चाहिए था। सो इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियस देन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो यहां पर आई थिंक एक सेकेंड में और चेक कर लेता हूं। द एफिशिएंसी ऑफ पाइप P इज 75% ऑफ पाइप Q, ये भी ठीक था, 3 और 4 आया और यहां पर 2 आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक 20/3 आपका आंसर आना था।
क्योंकि टोटल मिला के ये 60 यूनिट बन रहा है, क्योंकि ये 3 यूनिट कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग 60 बन रहा था, और ये 15, और ये भी 60 हो रहा है, ये भी 60 हो रहा है, तो इनका टोटल मिला के 3, 4 और 2 9, ये भी ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज डबल ऑफ पाइप आर, वो भी ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ऑप्शंस मैंने सही से नहीं लिखा होगा, तो ऑप्शंस आप लोग, और हो सकता है ये 20/3 लिखा हुआ हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में ये वाला पार्ट मिस आउट हो गया हो, तो आप इसमें चेक कर लेना, आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 20/3 आना चाहिए था, राइट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने करवाया था। इस क्वेश्चन को होमवर्क में इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और ये वही क्वेश्चन है कि 1 fill pipe A 9 मिनट मोर देन 2 fill pipe A and B टुगेदर, वैसा ही क्वेश्चन है, और B 16 मिनट देन 2 fill pipe टुगेदर A and B। अब लेकिन क्या पूछा है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, when will the cistern be full if both the pipes are open alternatively। अब टुगेदर ओपन नहीं हो रहे हैं, both the pipes are open alternatively हो रहा है। तो अब आपको बताना था, ये बेस्ड मैंने लिख दिया, ये IBPS PO मेन में आया था, उसके ऊपर बेसिस के ऊपर मैंने अगर ऑल्टरनेटिवली इसमें लगा देंगे तो थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा, तो उसका लेवल बढ़ा के आपको दे दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सो आई होप आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।